और ये मेरे कुछ ऑथेंटिक बुक्स भी है और इसमें दृष्टि के सारे टेस्ट सीरीज। बहुत टाइम कम लगता है जिससे कि आप कम टाइम के अंदर हुआ है। तो जेआरएफ के लिए आपने कैसे टाइम निकाला यूपीएससी के साथ? 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ मैं और 3-3 घंटे कोई 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है, इसके अंदर इंटरेस्ट हो, लोगों के बहकाव में नहीं आए। कोई बोलता है कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, वो सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ हैं दिनेश पटेल भैया, जिनका अभी हाल ही में जो जेआरएफ का रिजल्ट आया, ज्योग्राफी से उनका 98.30% आया है। साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं यहाँ पर वजीराबाद में रहकर, जो कि मुखर्जी नगर के पास है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि वो यूपीएससी की तैयारी के साथ उन्होंने जेआरएफ कैसे क्लियर किया और वो क्या बुक्स फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने टाइम टेबल बनाया, जो भी बातें इस वीडियो में कवर करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम दिनेश पटेल है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। चलो मैं मेरा रूम विजिट करवाता हूँ आपको। मैंने दृष्टि से कोचिंग कर रखी है और ये मेरी सारी बुक्स है और मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। ये मेरी दृष्टि की सारी बुक्स है। इसके नीचे ये मैंने एनसीईआरटी ले रखी है और ये मेरे कुछ ऑथेंटिक बुक्स भी है और इसमें दृष्टि के सारे टेस्ट सीरीज जो मेंस के है, पीटी के सारी बुक्स इसमें है। और ये मैं सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ता हूँ मैं। और ये नीचे मेरी नोटबुक है जो मैंने हाथों से लिख रखा है, सारे हैंड राइटिंग नोट्स है मेरे। और ये मेरी स्टडी टेबल है और यहाँ मैं स्टडी करता हूँ। और मैंने एक वाइट बोर्ड भी लगा रखा है जहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकूँ मैं। ये मैंने नोट्स बनाए हैं जो ज्योग्राफी के नोट्स है। जैसे डायग्राम के थ्रू समझना बहुत आसान रहता है, इसलिए मैंने सारे डायग्राम से कर रखे और शॉर्ट्स नोट्स भी बना रखे मैंने ये, जिससे कि आप पढ़ने में बहुत टाइम कम लगता है, जिससे कि आप कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा पढ़ सके आप। और सारे डायग्राम से मैंने बना रखे हैं और हाईलाइट भी कर रखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जहां पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीतने को मिलेंगे जिनकी कीमत 10 करोड़ तक होगी। ये जो टेस्ट है वो 27 फेब को होने वाला है सुबह 11 बजे से। इसमें टोटल 56 क्वेश्चंस होंगे जो कि जीएस से होंगे, साथ ही 60 मिनट्स में होंगे। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। इसमें टॉप 10 रैंकर्स को मिलेगी 100% यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप, साथ ही प्लस सब्सक्रिप्शन। साथ ही टॉप रैंकर्स को मिलेंगे एप्पल मैकबुक, डेल लैपटॉप्स, आईपैड एंड सैमसंग लैपटॉप्स। साथ ही 1000 टॉप लकी विनर्स को मिलेंगे 5000 तक के अमेजॉन वाउचर्स। साथ ही जो भी स्टूडेंट्स इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। चलिए साथ ही मैं आपको बता दूं यूए लाइट टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीकली टेस्ट होंगे जो कि टोटल 60 टेस्ट होंगे जो कि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में होंगे। वीकली एनालिसिस होगा ऑफ टेस्ट का विथ अनअकैडमी टॉप एडुकेटर्स के साथ ही इसमें आपको एक परफॉर्मेंस इंडेक्स मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपका लेवल क्या है। गाइस, आप फ्री में एनरोल करना चाहते हैं अल्ट्रा कॉम्बैट में या फिर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन यूए लाइट का, तो मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें। साथ ही आप पाएंगे, अगर मेरा कोड आप स्टूडेंटो यूज करेंगे तो आप फ्री में एनरोल कर पाएंगे। साथ ही आप अनलॉक कर पाएंगे एक बेस्ट सब्सक्रिप्शन विद 10% डिस्काउंट के साथ। तो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली जाकर एनरोल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम दिनेश पटेल है। मैं राजस्थान से पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट मेरी सारी 10th के बाद मैंने एजुकेशन जोधपुर से ही की थी मैंने। ओके, सो ग्रेजुएशन वगैरह और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मैंने बीएससी जेएनयू जोधपुर से की थी और अभी मेरी पीजी चल रही है, वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से चल रही है मेरी। कोटा से अभी फाइनल ईयर के एग्जाम मेरे मार्च अप्रैल में होने वाला है। ओके, सो आप कब से यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या फिर यहाँ पर जो अभी आए हो तैयारी? मेरे को 3 साल हो गए दिल्ली आए हुए। 3 साल हो गए। हाँ, सो आपने ओपन से ग्रेजुएशन किया है? हाँ, मेरा एमए ओपन से चल रहा है। मैं दिल्ली आ गया था तो कंटिन्यू तो जा नहीं सकता कॉलेज, इसलिए मैंने ओपन से कर रखा है। राइट। सो अगर हम यूपीएससी की, सबसे पहले तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, फिर साथ में जेआरएफ कैसा हुआ, ये इसके बारे में बताइए। सर, मैंने पहले तो 2 साल जब तक कोचिंग चल रही थी तो मैंने सिर्फ यूपीएससी पे फोकस किया था। राइट। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था
तो मेरे को लगा कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो मेरे को टीचिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता मेरे को, इसलिए मैं मेरे दोस्तों को पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना नेट जेआरएफ भी साथ साथ कर ही लेते हैं, जिससे कि एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, और जिससे मैं यूपीएससी टेंशन फ्री होकर आराम से कर सकूंगा मैं। राइट, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहिए। इससे क्या, जिससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही मेरा जेआरएफ हो गया था। ओके, सो जेआरएफ अभी आपका हुआ है, तो जेआरएफ के लिए आपने कैसे टाइम निकाला यूपीएससी के साथ? टाइम तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो इससे ज़्यादा क्या मेरे को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, मतलब इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा मेरे को। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जेआरएफ और यूपीएससी में और ज्योग्राफी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस फैक्ट के अंदर मैं थोड़ा टाइम दिया था उनको। 2 से 3 घंटा डेली पढ़ता था जेआरएफ के लिए। इसके लिए 2-3 ऑथेंटिक बुक लेके आ गया था, उसको ही बार बार रीड करता था मैं। सो जैसे कि आपने बताया आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, सो आपने देखा कि अभी रिजल्ट्स वगैरह भी कम आ रहे हैं हिंदी मीडियम, तो क्या हिंदी मीडियम से जैसे आपके बेसिक जो एजुकेशन है वो हुआ होगा, बट आपने को नहीं लगता है कि कभी रिजल्ट कम आ रहा है, फिर पे आप हिंदी मीडियम से कर रहे हो? रिजल्ट, ये तो बात अपन डिनाई नहीं कर सकते, रिजल्ट कम आ रहा है, कहीं न कहीं तो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम रिजल्ट कम आ रहा है, बट मेहनत करेंगे तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी निकलता है। राइट, बिल्कुल सही बात। जैसे गंगा सिंह थे, वो हमारी कॉलेज के थे, हमारी यूनिवर्सिटी के थे, उनकी भी रैंक बहुत अच्छी खासी है। मेहनत करेंगे तो हाँ रिजल्ट कम आता है, बट मेहनत करेंगे तो अपना भी होगा एक दिन। ओके, सो जैसे आप मुखर्जी नगर आए होगे, आपने कोचिंग ज्वाइन करी, आपने बताया दृष्टि किया, तो कैसे सोच के कर लिया कि दृष्टि बेस्ट है, ऐसे सब कोई कह रहा था इस वजह से कर लिया खुद? नहीं, मैंने बहुत इंक्वायरी की थी मैंने। मेरे फिजिक्स के टीचर भी मेरे साथ आए थे इंक्वायरी के लिए। हम 2-3 कोचिंग भी गए थे, बट उनको भी बेस्ट दृष्टि लगा था। एक हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जीआर सर, उन्होंने भी दृष्टि के बारे में बताया था, और जीआर सर को मैं मेरा गुरु मानता हूँ, तो उन्होंने भेजा था मेरे को दृष्टि में। राइट, ओके। सो जब आप मुखर्जी नगर आए होंगे, तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद फिर कैसे, क्या समस्याएं आई आपके स्टार्टिंग में अगर देखा जाए? समस्या तो कुछ नहीं, थोड़ा या खाने की प्रॉब्लम होती है मैन तो, और रहने का मुखर्जी नगर में थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो हमने फिर, हमारे फ्रेंड इधर वजीराबाद में रहते थे, तो हमने इधर आके देखा तो वजीराबाद में जो मुखर्जी नगर में सुविधा मिलती है उससे ज़्यादा बेटर सुविधा और प्राइस भी कम है। ओके, सो अब हमें आप बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है यूपीएससी के लिए? जैसे कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो उसके लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई हो, डेफिनेटली अभी भी आप पढ़ रहे होगे, तो क्या अप्रोच अपनाते हो? अप्रोच अभी तो मैंने हमारे पीटी पे फोकस चल रहा है, क्योंकि 5 जून को पीटी का एग्जाम है, और उससे पहले हमने मेंस भी किया था। मेंस के लिए प्रैक्टिस की थी, आंसर राइटिंग भी की थी, और जब दृष्टि के अंदर क्लासें होती थी तो मैं क्लास से कंटिन्यू करता था, और जब भी टेस्ट होता था मैंने एक भी अभी तक टेस्ट मिस नहीं किया था मैंने। चाहे मेरी तैयारी हो या नहीं हो, जिससे क्या उससे आपको क्वेश्चन अप्रोच का पता चलता है कि पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस में कैसे, क्यों दृष्टि के अंदर पीटी और मेंस दोनों के टेस्ट टाइम टू टाइम होते रहते थे। और स्ट्रेटेजी की बात करूं मेरी, तो मेरे सुबह जल्दी उठने की आदत है। रात को मैं 10-11 बजे सो जाता हूँ और 4 बजे उठता हूँ, और मेरा डेली का होता है कि मुझे 12 बजे तक 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, और 12 बजे के बाद में मैं 3 से 4 घंटे और निकाल देता हूँ, तो मेरे डेली का 8 से 9 घंटे मेरी हो जाती है स्टडी। 8 से 9 घंटे? हाँ। तो क्या सब्जेक्ट, मतलब डेली मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो फिर किस तरीके से? मैं 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ता हूँ। मेरा 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ मैं, और 3-3 घंटे को 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है और मेरा ज्योग्राफी चल रहा है, 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ता हूँ और 3 घंटे ज्योग्राफी कर रहा हूँ। ओके, सो आपने लास्ट टाइम जब प्रीलिम्स दिया था, तो उस टाइम पे आपका जब प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर आपने कैसे अपनी तैयारी को, क्या चेंजेस करे, क्या लगा कि आपको कहाँ कमज़ोर है? मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। थ्योरी मैंने सारी पढ़ रखी है। उस टाइम मैं कोचिंग भी चल रही थी, कोविड का टाइम भी था, 2020 में अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो उस टाइम मैं टेस्ट सीरीज नहीं कर पाया था, घर चला गया था, और उस टाइम सारे टेस्ट सीरीज भी नहीं चल रही थी इतनी, और गांव में चले गए तो वहाँ बुक्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं थी इतनी। ऑनलाइन बुक्स मिल जाती बट टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती थी, इसकी वजह से मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। अब की बार क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ क्वेश्चन की भी, तो इस बार लगता हो जाएगा। ओके, सो अगर बुक्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो? मैं सबसे पहले जो आपने पढ़ रखा है उस क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करो आप, जिससे कि आपके क्लास रोज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एनसीईआरटी तो पढ़ना आपको मस्ट है ही है। और इसके अलावा ऑथेंटिक बुक देखे तो जैसे मैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं जैसे पॉलिटी के अंदर मैं राजेश मिश्रा सर की बुक्स को फॉलो करता हूँ, और लक्ष्मीकांत भी देखता हूँ मैं। और ज्योग्राफी के लिए दृष्टि की मैं क्लास नोट्स देखता हूँ अच्छी तरीके से, और उसके लिए ऑथेंटिक बुक्स के लिए सविंदर सिंह में पढ़ता हूँ। सविंदर सिंह, हाँ। और इकोनॉमिक्स में क्लास नोट्स पढ़ता हूँ,
और दृष्टि के जो प्रिंटेड नोट्स है वही कर रहा हूँ अभी तो मैं। और रमेश सिंह कभी कभी जब कोई बड़ा डाउट हो तो वो देख लेता हूँ मैं। ओके, सो अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो उसके लिए आप प्लान कर रहे होगे, तो क्या अभी मतलब अभी फिलहाल के टाइम पे क्या कर रहे हो पढ़ाई में? फिलहाल अभी सर अभी मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, अभी टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ मैं। ओके, सो टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो क्या स्कोर बन रहा है अभी टेस्ट सीरीज में? अभी स्कोर बन रहा है, ज़्यादा तो नहीं बन रहा अभी, क्योंकि अभी करंट अफेयर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ अभी 60-70% आ रहा है। ओके, सो जैसे कि आपने अभी JRF क्लियर किया है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, तो जैसे आप अभी UPSC भी कर रहे हो, तो क्या जो स्टूडेंट्स जैसे आपकी सिचुएशन की तरह होंगे, बहुत सारे चाह रहे होंगे कि JRF हम भी कर ले, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे UPSC की प्रिपरेशन के साथ? यूपीएससी की प्रिपरेशन के समय ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी के अंदर आप MA कर लो आप, जिससे कि आपका ऑप्शनल भी स्ट्रांग हो जाएगा आपका और आपका JRF भी हो जाएगा, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम आप आराम से पढ़ाई कर सकोगे आप टेंशन फ्री होके। राइट। और घर वालों के ऊपर बर्डन है कि वो भी प्रेशर नहीं देंगे आपको पैसों के लिए भी, क्योंकि UPSC एक लंबी रेस है, इसमें धीरे धीरे चलना पड़ता है बट रेगुलर चलना पड़ता है। राइट। सो आप अभी आंसर राइटिंग वगैरह करी है आपने? हाँ। तो वो कैसे करते हो आप? आंसर राइटिंग में जब कोचिंग करता था उस टाइम भी सर क्वेश्चन देते थे, टाइम टू टाइम हम आंसर राइटिंग करते थे और चेक भी करवाते थे, तो उससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। ओके, सो बात की जाए जैसे कि आपने आंसर राइटिंग करी है, और जैसे कुछ होते हैं ना CSAT और क्या कहते हैं कंपलसरी पेपर, तो इसके लिए भी आप कोई फोकस देते हो या फिर ऐसे ही ठीक है निकल जाएंगे? नहीं CSAT करता हूँ, मैंने मैथ से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा स्ट्रांग है ही है, बट उसके अलावा भी हम कर लेते हैं, दृष्टि से मैंने कोचिंग की थी इसकी भी। ओके, सो आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने एक अटेम्प्ट भी दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो रेगुलर बेसिस पे UPSC एस्पिरेंट को फॉलो करने चाहिए स्टडी के दौरान, जैसे कि रेगुलरिटी हो सकती है, रिवीजन हो सकता है क्या? देखो रेगुलरिटी आपको करनी पड़ेगी, डेली के आप 7 से 8 घंटा मैं स्टॉप वॉच लगा के पढ़ता हूँ, जैसे मैं बीच में चाय भी पीने उठूँ मैं स्टॉप वॉच बंद कर लूंगा मैं। तो मैं स्टॉप वॉच के हिसाब से मैं 8 से 9 घंटे निकाल लेता हूँ, और मेरे डेली का होता है कि जितना पढ़ता हूँ उसका 2 घंटे मैं रिवीजन में देता हूँ डेली का, जितना पढ़ते हो। हाँ 6 घंटे मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद 2 घंटे रिवीजन का देता हूँ, जो मैंने दिन भर में पढ़ा, जो पिछला पढ़ रखा मैंने, और संडे को सिर्फ मैं रिवीजन का रखता हूँ, सप्ताह भर में जितना भी पढ़ा है, और महीने के लास्ट के 2 दिन जो पूरे महीने में पढ़ा वो उसके लिए देता हूँ मैं। सो ये आपकी रिवीजन साइकिल? हाँ ये मेरी रिवीजन साइकिल है। ओके, कि ह्यूमन है तो भूलते थे ही है, इसलिए बार बार थोड़ा बहुत टच में रखते हैं, और एग्जाम के टाइम उसको रिवीजन करने बहुत कम टाइम लगेगा। सो जैसे कि आपका JRF में अच्छा परसेंटेज आया है, तो देखा जाए जैसे कि ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है, तो ऑप्शनल के लिए आप कैसे कर रहे हो फिर? ऑप्शनल के लिए मैंने दृष्टि से कोचिंग की थी, ऑप्शनल तो मेरा बहुत अच्छा है, मैंने आंसर राइटिंग भी सारी कर रखी है ऑप्शनल के लिए, मेरे को अच्छा लगता है ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने साइंस का बैकग्राउंड का हूँ, तो टेक्निकल सब्जेक्ट है और मेरे को अच्छा भी लगता है। ओके, सो क्या लगता है आपको ज्योग्राफी कितना हेल्पफुल करता है आपकी प्रिपरेशन में? हेल्पफुल बहुत करता है, क्योंकि मैप के बिना आप ना तो हिस्ट्री पढ़ सकते, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आप। हाँ। जिससे क्या मेरे को ज्योग्राफी इस वक्त मेरा मैप स्ट्रांग हो गया, और मैप खान सर के भी वीडियो देखता हूँ मैं, खान सर की बहुत हेल्प रही थी, JRF में भी रही थी, और जिससे मैप समझ में आने के बाद हमारी हिस्ट्री बहुत इजी हो गई थी। ओके, सो कुछ ऐसी बातें जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपने काफ़ी मतलब JRF क्लियर करना अपने आप में एक अच्छी बात है, रेपुटेशन माना जाता है, तो कुछ नए स्टूडेंट्स को आप सलाह देना चाहोगे कि ये चीज़ें फॉलो करें प्रिपरेशन करते हुए? नए स्टूडेंट को यही सलाह देना चाहूँगी, आपको जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हो, लोगों के बहकाव में नहीं आए, कोई बोलता है कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, वो सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, बट आपका किस में इंटरेस्ट है वो आप सब्जेक्ट लो, और उसके अंदर आप PG करो और JRF भी कर लो, जिससे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे, घर वालों को प्रेशर भी नहीं होगा। और मुझे लगा मेरा JRF होने के बाद बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं, कि अब मेरा के याद भी करता हूँ तो आराम से याद रहता है, अब प्रेशर नहीं है, लेकिन 2-3 साल हो गए तो दिमाग में आता ही है। सो अभी आप जैसे मुखर्जी नगर के पास ही रह रहे हो, तो क्या दिल्ली आना भी जरूरी है UPSC एस्पिरेंट या फिर JRF करने के लिए? नहीं JRF करने के लिए इतना कोई जरूरी नहीं है, पर हम तो क्या, हमको UPSC के बारे में पता भी नहीं था जब तक हमने ग्रेजुएशन की थी। वो तो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उनसे पूछने के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था, तो हाँ एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए आपको, कोचिंग कर लेनी चाहिए, जिसका आपको आइडिया मिल जाता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना आपको।
और लोगों के साथ आप टेस्ट वगैरह दो, आप कंपटीशन का भी पता चलेगा मेरे से कितने आगे, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। इसलिए एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए, फिर आप सेल्फ स्टडी करो, आप फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।